प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज के कार्यक्रम में तमाम महिलाओं से सीधे रूबरू 1-to-1 संवाद किया। उनमें से कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और इनके चेहरे की जो खुशी है वही बता रही है कि मुलाकात से ये कितना गदगद हैं, कितना उत्साहित हैं। बताइए किस तरीके की बातचीत हुई और आपने क्या कहा उनसे? जी, मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं प्रयागराज से ही हूँ। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि मैं इस शहर की हूँ और मैंने ऐसी व्यवस्था कभी पहले देखी ही नहीं, जो कितनी ही शहर से महिलाएं आ रही हैं और उतनी ही शांति से जा रही हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, इतना अच्छा प्राउड फील हो। क्या कहा आपने उनसे? कहने को तो सर देखिए, एक चीज हो किसी से कही जाए, इतनी चीजें होती हैं कि जब सामने इंसान होता है ना तो लगता है क्या बोले। कुछ भूल गई थी, सब कुछ भूल गए, सिर्फ मोदी जी दिखे और यहाँ की व्यवस्था दिखी, इतना बढ़िया लगा। अच्छा ये बताइए, आप सोनभद्र से आई हुई हैं। गुलशन क्या नाम है आपका? गुलशन आरा। ये बताइए, जब वो मिल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक प्रधानमंत्री से बात हो रही या लग रहा था कि एक परिवार के मुखिया से? नहीं, एक परिवार के मुखिया से या पिताजी के समान उनके पास हमको बुलाकर बात करने की मौका मिला, उनसे मिलने की मौका मिला। हम बीसी सखी के रूप में नहीं रहते तो आज ये मौका हमको नहीं मिलता। आपने कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी से इस तरीके से मुलाकात कर? कभी नहीं, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप प्रधानमंत्री जी से कभी ऐसे बात कर पाएंगे, उनके पास इतने बैठ पाएंगे। आज तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी जैसे नहीं, उन्होंने मतलब अपने पिता के जैसे, अपने परिवार के जैसे हम लोग दूर दूर बैठे थे, बुलाया कि आओ मेरे पास, सभी लोग आ जाओ मेरे पास बैठ के बात करो। तो हमें आज आपने भी कुछ कहा या सिर्फ उनको सुनती रही यहाँ पे? कहा मैंने कि सर मैं बीसी सखी हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से आई हूँ, मेरा नाम मंजू देवी है और मेरे का नाम देखो बीसी सखी हूँ। तो मैं काम मतलब करती हूँ, पैसा निकालने का, रिचार्ज करने का, पैसा डिपॉजिट करने का, ट्रांसफर करने का, सारे काम करती हूँ। मुलाकात कितनी मायने रखती है आपके लिए? बहुत मायने रखती है सर, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मतलब मैं अपने उनका मतलब मेरे पास ये शब्द नहीं है जो मैं उनकी मतलब कुछ कह सकूँ उनके बारे में। अब तो जब आप गाँव जाएंगी तो एकदम जोरदार स्वागत आपका भी होगा। जी सर। आप तो गौतम बुद्ध नगर से आई हैं, दिल्ली से सटा हुआ इलाका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है, मैं गांव सीदीपुर, ब्लॉक बिसरक, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से हूं। मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस मुकाम पे पहुंच पाऊंगी, कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी करीब बैठ के प्रधानमंत्री जी से बात होंगी। हमारी व्यवस्था बहुत दूर थी थोड़ी कुर्सी की, लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसे ही आए उन्होंने एक हमारे परिवार के रूप में, जैसे पिता बात करते हैं अपने परिवार में बैठा के, वैसे ही हमसे बात करी। उन्होंने पूछा कि आप बीसी सखी के काम करने पे आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। क्या बताया आपने उनको? तो हमने यही बताया सर कि आज हमारी जो गाँव में पहचान है वो एक बैंक दीदी के नाम से है। गांव में जो पुरुष भाई हैं और महिलाएं दीदी हैं, उनको बैंक जाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सीधा हमारे पास आती हैं। कुछ सोचकर आप आई थी या कि वहाँ सब कुछ भूल गई उनको देख के? नहीं सर, उनको देख के हर्ष उल्लास इतना था कि बस पूछो मत, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हमने शायद कभी भी नहीं सोचा था ऐसा कि जैसा आज हमें देखने को मिला। उन्होंने ज्यादा कहा कि या आप लोगों ने ज्यादा कहा? नहीं सर, जो उन्होंने पूछा हमने उसी का जो उन्होंने पूछा हमने उसी का जवाब दिया। लेकिन सर हमने सही में ही। अच्छा, आप कहाँ से आई हुई हैं? हम प्रयागराज यहाँ धूमनगंज थाने से हैं सर। धूमनगंज थाने से हैं, तो आज घर जाएंगी तो फिर पूरा परिवार आपको क्या खिलाएगा? पूरा परिवार खिलाएगा क्या? पहले तो पूरा परिवार बैठ के पूछेगा क्या हुआ। समझिए हम लोगों ने बहुत दूर गाड़ी स्टैंड पे लगाई है, उसके बाद वॉक करके आई हूँ। टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच पाई, लेकिन इतना एक्साइटमेंट था कि हमारे शहर में हमारे पीएम आ रहे हैं। इसके लिए मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कहना चाहते हैं कह नहीं पाते। इतना ग्लैड फील हो रहा है कि हमारे शहर में पीएम आए, उन्होंने देखा, इतनी अच्छी व्यवस्था की है। मैं सभी जितने भी पुलिस, आर्मी, डिफेंस जितने, उनको सबको थैंक। ये बताइए कि जो ये कर रहे हैं मोदी जी, लगता है चुनाव में भी कुछ फायदा मिलेगा इसका? देखिए एक बात बताएं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग कहते हैं कि चुनाव के लिए, चुनाव में फ़ायदा, अगर उनको फ़ायदा ही देखना हो तो वो इतनी जगह ना आए, एक ही जगह देख के वो फ़ायदा कर लें। लेकिन सबके दिल में बसना ये आसान बात नहीं होती। कुछ चुनाव को लेकर भी उन्होंने बातें की या सिर्फ सामान्य बातें थी? देखिए चुनाव के लिए अब आए हैं, इतना खर्च करें, अपनी तो बात इंसान करेगा ना, लेकिन पर्टिकुलर उसी चीज के लिए वही बात करना, तो इतनी लेडीजों के साथ मिल के बात करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होता। वो चुनाव की बात करते तो एक जगह बैठ के वो चुनाव की बात कर लेते। लेकिन मेरे हिसाब से ये है, हाँ चुनाव पे फायदा होगा, लेकिन उनका व्यक्तित्व ही इतना अच्छा है कि उनको रिप्रेजेंट नहीं करना है कि मैं चुनाव के लिए ये कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, तो आज जब आप घर जाएंगे तो परिवार वालों को आप पार्टी देंगे या परिवार वाले आपको पार्टी? नहीं, पहले तो सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी ना कि परिवार वाले हमको वेलकम करेंगे, अरे आप आई हैं जहाँ से मोदी जी गए हैं, तो इसलिए सर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। परिवार वाले वेलकम करेंगे, आप पार्टी देंगे? हाँ, परिवार वाले मेरे हस्बैंड ही लेके मुझको आए हैं। अच्छा, आप हैं, आप भी जरा आगे आ जाइए, आगे आइए। तो बताइए क्या कहेंगे, आपने सोचा था कि इस तरीके से आपकी पत्नी की प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी?
नहीं, हमने तो नहीं सोचा था, लेकिन बहुत सौभाग्य था, बहुत सौभाग्यशाली। हम तो देवता तुल्य मानते हैं उनको, देवता तुल्य हैं उधर, देवता तुल्य मानते देवता तुल्य मानते हैं। सिर्फ आज की मुलाकात से या पहले से? मुलाकात से पहले से भी देखिए, उस शख्सियत जो है ना, इंसान के रूप में वो देवता ने जन्म लिया है। इसको सबको समझना चाहिए और मेरी यही अंतिम वाणी है फिलहाल। तो तमाम लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री से सीधे संवाद किया है, उनके साथ बैठकर बातचीत किया है। खासी गदगद नजर आ रही हैं ये महिलाएं। और आपको बता दें कि ये महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत की वो कायल भी हो गई हैं और आने वाले चुनाव में भी इसका फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।